रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेपरेबल मेथड, जो कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो उससे पहले देख लेते हैं हम लोग सेपरेबल इक्वेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, सेपरेबल इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में होगी हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन ले रही हूँ मैं, जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई। ठीक है, ऐसी कोई भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी, जिसे आप मीन सेपरेट कर सकते हैं, जिसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स इस तरह से मिक्स कंबाइन नहीं होने चाहिए कि आप उन्हें सेपरेट ना कर सकें। जिस साइड पे आपने डी वाई डिफरेंशियल रखा, उस साइड पे आप वाई से रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं वो ले आई, और जिस साइड पे ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस साइड पे हमारे पास डी एक्स डिफरेंशियल आ रहा है, उधर हम लोग एक्स से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं वो रख लें, और इसके बाद इसे इंटीग्रेट करने का जो मेथड है, ये मेथड कहलाता है हमारे पास सेपरेबल मेथड। मीन वाई वाले वेरिएबल्स जो हैं वो एक साइड पे, और एक्स वाले वेरिएबल्स जो हैं वो एक साइड पे कर ले। सेपरेट करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसे सॉल्व करने का मेथड यही है कि फर्स्ट कन्वर्ट करें सेपरेबल इक्वेशन में। ठीक है, ये मैंने आपको सेपरेबल इक्वेशन बना के दिखाई कि पहले सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद बोथ साइड्स को हम इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशियल ख़त्म करने के लिए, बिकॉज वी नो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वेरी इजी वे में इंशाल्लाह। ठीक है, और हम लोग फर्दर वीडियोस में नेक्स्ट में इसके बाकी मेथड्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, होमोजीनियस मेथड। ठीक है, और बाकी जितने भी मेथड्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल, जहाँ पे मैंने एक ले ली है। तो एग्जांपल हम लोग एक आसान सी ले लेते हैं, जो कि सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम ना हो। अभी फर्स्ट पे क्वेश्चन 1 हम लोगों ने यहाँ पे लिया ई की पावर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस ई की पावर यानी कि -2x माइनस वाई। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसे हमने सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है। और आप ये बात अपने माइंड में रखिएगा, सेपरेबल मेथड से सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हो। जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते वो सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, वाई वाले वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ एक साइड पे, और एक्स वाले वेरिएबल्स सिर्फ हमें एक साइड पे रखने हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ई की पावर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारे पास इसकी ये साइड, इस साइड पे ज़रा गौर करें, ई की पावर माइनस वाई प्लस, ये हमारे पास ये ई के ऊपर पावर्स हैं। जब पावर्स ऊपर 2 या 3 इकट्ठी आ रही हो, आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ई की पावर -2x ई की पावर -y, बिकॉज वी नो जब कोफिशिएंट हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -2x -y। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से ले लिया ई की पावर -y, कॉमन ले लिया, बच के 1 प्लस ई की पावर -2x। ये जो है हमारे पास ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म, अब सेपरेट कर लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास है y डी वाई बचा हुआ है। ठीक है, और ये ई की पावर -y इस साइड पे आके हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके होगा ये डिवाइड, और ये हमारे पास है 1 प्लस ई की पावर -2x। ये जो ई की पावर x है ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड बाय ई की पावर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड, डी एक्स डिवाइड हो रहा था तो वो हो गया मल्टीप्लाई। इसे करने के बाद फर्दर क्या करेंगे हम लोग, ये y ई की पावर -y है, ई की पावर -y ऊपर जाके ई की पावर y डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई ई की पावर x, हमारे पास हो जाएगा ई की पावर -x प्लस ई की पावर -2x, x ऊपर जाके ई की पावर -3x डी एक्स। अब आप चेक कर सकते हैं ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन बन गई है, ये वाली इक्वेशन जो है। ठीक है, जिस तरह से आपको ऊपर बताया था कि वाई वाले वेरिएबल्स एक साइड पे, एक्स वाले वेरिएबल्स एक साइड पे, जिस तरह से आपको सहूलत हो आपकी। ठीक है, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है डी वाई बी डी एक्स जहाँ पे गिवन होगा, तो जो हमारे पास ऊपर होता है डी वाई है जिस तरह से, वो उसी साइड पे आप लोग रखें। बाई में डिवाइड के अंदर डिफरेंशियल नहीं आना चाहिए, तो इसलिए डिफरेंशियल ये जो डिवाइड हो रहा था जो मैं उस साइड पे ले गई हूँ। नेक्स्ट स्टेप, जब सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेना है, और इस साइड पे भी इंटीग्रेशन y ई की पावर y डी वाई इज़ इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन, चाहे तो यहाँ एक में ही कर लें, अदरवाइज दोनों को सेपरेबल
मतलब वो सेपरेट करके ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इसकी अलग से ले लें, इसकी इंटीग्रेशन अलग से ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारे पास। आगे इंटीग्रेशन फार्मूला, जैसे सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं। होपफुली अगर आप लोग जो है सेपरेबल मेथड करें तो यकीनन आपको इंटीग्रेशन आती होगी पहले। तो हम लोग इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगेगा कि इसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लें, इसे सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो पॉलिनोमियल है वो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होता है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएं कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर वाई, इसकी इंटीग्रेशन वही आएगी माइनस लार्ज इंटीग्रेशन, इसके अंदर फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वही, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो आंसर आता है 1। ये हमारे पास dy अभी ऐसे ही रहेगा बिकॉज अभी एक इंटीग्रेशन मौजूद है। e की पावर माइनस एक्स, इसे इंटीग्रेट करेंगे e की पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1, बिकॉज जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए तो इसमें यह है हमारे पास हमें ये जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा तो या तो आपके पास जो ऊपर माइनस एक्स है जो ऊपर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव जो है वो आगे मौजूद होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो इसके डेरिवेटिव से हम लोग डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड करें तो -1 आ गया, प्लस ई की पावर -3x, इसे करेंगे हम लोग ई की पावर -3x बाय -3, प्लस ये इस साइड से मेरे पास इंटीग्रेशन खत्म हो गई है। वैसे तो चले यहाँ पे ऐड कर लें तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप ट्राई करें जब ऑल इंटीग्रेशन आपके एंड हो जाए उसके बाद सी ऐड कर देंगे। सी मीन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि जब हमारे पास इंटेग्रल में हम लोग ऐड करते होते हैं जहाँ इंटीग्रेशन हमारी ख़त्म हुई। फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। गाइस ये पेज एंड हो गया था तो इसलिए ये नेक्स्ट पेज पे टर्न किया मैंने, वो वैल्यूज़ वैसे ही लिख ली, वाई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया था, जो डेरिवेटिव आया था हमारे पास ये हो गया। बाकी ये हमारे पास रिमेनिंग फॉर्म इसकी बन गई है। फर्दर ये जो एक इंटीग्रेशन का स्टेप रहता है इसे कर लें, ई की पावर वाई की इंटीग्रेशन लें, ई की पावर वाई होगी इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर -3x/3 प्लस C1। अभी हमें बाई के अंदर से 3 खत्म करना है, उसका एक हल ये है कि आप एलसीएम ले लें, दूसरा हर टर्म को ईच टर्म मल्टीप्लाएंगे ईच टर्म बाय 3, सिंप्लीफिकेशन के ये स्टेप है। 3 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 की पावर y इज इक्वल टू -3 ई की पावर -x, माइनस से 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर -3x, ठीक है, प्लस ये 3C1, ठीक है। C1 को 3 से मल्टीप्लाई करें मीन आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। ये मैंने ये जो पहले C लिखा था आप कहेंगे C1 कहाँ से आ गया, आपका वो C ही रहे तो आपको ये नेक्स्ट यहाँ पे आके आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे मैंने ये C1 क्यों कर दिया, बिकॉज C या C1 दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास कांस्टेंट ही आता है। आप यहाँ पे इसे C भी लिख सकते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में C कर दिया। देखिए इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 इंटू वाई माइनस 1 ई की पावर वाई, मैंने 3 भी कॉमन ले लिया, ई की पावर वाई भी कॉमन ले लिया, 3 इंटू वाई माइनस 1 ई की पावर वाई इज इक्वल टू, इनमें से कॉमन माइनस ई की पावर माइनस नहीं, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास तो इसे ऐसे ही रख लेंगे, -3 ई की पावर -x माइनस ई की पावर -3x प्लस 3C1 को मैंने कांस्टेंट का नेम दे लिया। अब ये भी लिखते हैं तो नो इशू, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा। इस तरह से गाइस हमारा एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं सेपरेबल मेथड से। होपफुली गाइस आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, बिकॉज वीडियो थोड़ी लार्ज हो जाती है तो जो वो शेयर करने में अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मैथ टिप्स।